अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो यहाँ पे हम बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है क्लास 10 का, उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि गैस पेपर्स के साथ साथ आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दें ताकि हमें आसानी हो जाए। तो कोशिश की जा रही है जितना पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जो स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो सीरीज़ है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम, इसके अंदर हम काफ़ी सारे गैस पेपर्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर बोर्ड में आने वाले हैं और बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपने पेपर पैटर्न की टेंशन नहीं लेनी है, अभी जस्ट आपने क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गैस पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम से पहले पहले अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया बोर्ड का मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है। पेपर पैटर्न आपने इस वक्त इग्नोर करना है, जो भी लेटेस्ट पेपर पैटर्न आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए और इनके सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। ये हमारे पास इंग्लिश में मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है और नीचे आपके पास बोर्ड की तरफ से उर्दू का मॉडल पेपर भी आया हुआ है, यानी कि मैथ्स को उर्दू में भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। इन वीडियोस को आपने पॉज करना है और सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड है उनको भी आपने वीडियो को पॉज करके देखते जाना है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। यहाँ पे ये आ गए क्वेश्चंस और साथ साथ इसके आ गए यहाँ पे सॉल्यूशन। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस आ गए और ये आ गए हमारे पास सॉल्यूशन। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि आपको पता होगा कि किस तरह से सॉल्यूशन लिखना है, क्या चीज़ बनानी है और किस तरह की डायग्राम कैसे शो करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 आ गया। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास 2 तरीके से सॉल्व होते हैं, तो हमारे पास उनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड हैं। और ये आ गई आपके पास डायग्राम। जितना पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती जाऊँगी। तो ये हमारे पास ये वाले क्वेश्चन आ गए और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 5 ईयर्स भी देखें तो इस तरह के क्वेश्चन बार-बार आते रहे हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इस बार 9th क्लास का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया था, तो आपने मैट्रिक क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, यानी कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी आप आगे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। यहाँ पे ये हमारे पास म्यू वाले आ गए। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपने इसकी ब्रेकिंग देखनी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है और हम यहाँ पे क्या पॉसिबली पुट कर सकते हैं वैल्यू, ताकि हमारा जो आंसर है वो प्रूव हो जाए, आंसर जो है वो सही तरीके से आ जाए। ये इस तरह से मैंने सारी ही कोशिश की है कि सॉल्व कर दूँ और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएँगे सारे ही क्वेश्चंस के जो आपको रिक्वायर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और इसका यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास ये डिवीजन हुआ है और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जस्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू किस तरह से इससे हमने हेल्प लेनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए भी। तो ये आपने इस तरह से इसमें इक्वेशंस बनानी होती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी तैयारी की है उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो ये हमारे पास ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया हमने। ये जीएम, एचएम वाली सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आ गए और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 5 ईयर्स भी देखें तो इससे पहले भी ये चैप्टर्स आते रहे हैं और ये इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसीलिए आपको ये मैट्रिक में भी पढ़ाया जा रहा है अभी से। इससे पहले एएम, जीएम वाले क्वेश्चंस इस तरह से नहीं आते थे मैट्रिक में। उसमें जैसे आपने अरिथमेटिक मीन और इस तरह का डाटा हैंडलिंग वाले चैप्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो डाटा हैंडलिंग किसे कहते हैं। लेकिन अब अगेन
सीरीज़ वाले चैप्टर्स पूरे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपने इनकी अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये इसीलिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया गया है क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो डेसिमल पॉइंट्स भी हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना होता है, और इवन आपका जो कैलकुलेटर में आंसर्स आ रहे होते हैं वो भी आपने बिल्कुल सही तरीके से बोर्ड में लिख के आने होते हैं, वरना आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ के पढ़ें तो इससे ज़्यादा आसान चीज़ कोई नहीं है। जस्ट आपके कोई अराउंड 15 to 12 जो है वो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करनी होती हैं और आपके ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम हैं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म है और आपको ये एरिया यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये बहुत ही आसान होते हैं अगर आपको इसका डाटा बनाना आ जाए। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास गिवन है, ये जो रिक्वायर्ड है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये आ गया और ये भी बहुत ही आसान है। ये आ गए हमारे पास इस तरह से ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस। तो ये आपने इसको देखना होता है। इन वीडियोस को आप पॉज करके देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको हम डिटेल से लाइव सेशंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लाइव सेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बिफोर एग्ज़ाम्स लाइव सेशंस भी कर लेंगे ताकि स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर किया जाए और सॉल्यूशन दिया जाए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि आपके लिए आई रियली होप सो कि हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनको अच्छे से पढ़ सकें और इससे हेल्प ले सकें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं गेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो भी शेयर करूंगी और न्यू सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर्स आपको दे दूंगी ताकि आपकी बेहतरीन से तैयारी हो जाए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।